वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पौधों में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, इसे हम पौधों में कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंग्लिश है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि पौधों में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को हमने डिटेल से पढ़ा है और इसी के अंतर्गत हम फिर ये पौधों में कायिक जनन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में हमने उन पौधों को देखा था जो पुष्पीय नहीं थे, जो बीज नहीं उत्पन्न करते थे, लेकिन इसमें क्या है, ये पुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो हम जनरली देखते हैं कि जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं वो मुख्यतः बीजों द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मेल गैमेट नर युग्मक और फीमेल गैमेट मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ये जाइगोट क्या होते हैं, बीज होते हैं जो कि अंकुरित होकर के पौधा बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो बिना बीज से यानी पौधों में बीजों के अतिरिक्त वर्धी या कायिक अंगों द्वारा भी प्रजनन की क्रिया संभव है। पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि बिना बीजों द्वारा जो पौधे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं उसे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, दो प्रकार इसके, एक नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें पौधे स्वतः अपने जैसे संतान को उत्पन्न यानी स्वतः ही रिप्रोडक्शन करते हैं, वे होते हैं प्राकृतिक। आर्टिफिशियल में क्या होता है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कटिंग छटिंग करके इसको लगाया जाता है। इसमें नेचुरल तरीके से होता है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय बल्बिल और बाय लीफ के द्वारा। बाय रूट जैसे एक एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल के तौर पे परवल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है सतावर, शकरकंद, ये सब क्या है, ये जड़ों द्वारा इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे परवल को हम देखा जाए कि यदि किसी खेत में एक मौसम में परवल को लगा दिया जाए तो फिर जब जब वो अनुकूल परिस्थिति आएगी, उसको कितना हो काट दीजिए ऊपर से, अनुकूल परिस्थिति आएगी तो यदि उसका जड़ का थोड़ा सा भी भाग उसमें जमीन के अंदर रह गया है तो वो विकसित होगा ही। ठीक है, तो परवल एक बार यदि खेतों में लगा दिया जाए तो कहा जाता है कि 2-3 मौसम में तक वो उसमें से निकलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लो। अब आगे आता है बाई स्टेम। स्टेम जैसा कि स्टेम में दो तरह का स्टेम होता है, जैसे एक होता है भूमिगत, एक होता है जो ऊपर भी स्टेम होता है और नीचे भूमि के अंदर भी होता है, अर्धवायवीय इसको बोलते हैं। इसमें स्टेम के आधार पे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टेम कई तरह से होते हैं। तो पहला है राइजोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकंद। प्रकंद, इसको हम एक उदाहरण के रूप में लेकर के देखें तो अदरक, हल्दी, इन सब में क्या है कि जो सल्क पत्र, कच्छस कलिका, अदरक को यदि कच्चे अदरक को ले लिया जाए तो उसमें कच्छस कलिका जिसमें निकला रहता है उसको जमीन में लगा दिया जाए तो वो एक पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, राइजोम का उदाहरण था। अब आगे है कॉर्न, घनकंद, अरबी, बांडा, ये सब घनकंद के उदाहरण है।
इसमें भी वही होता है, कच्छस कलिका वाला जो कॉर्म को लगा दिया जाए जमीन में। और इसमें एक खास बात होता है कि इसमें भोजन का संचय ज़्यादा होता है और ये विकसित होते हैं। ठीक है, और आगे है बल्ब। बल्ब जिसे हिंदी में शल्ककंद बोलते हैं। बल्ब का एक अच्छा उदाहरण है लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज, ट्यूलिप भी वो सब एज इट इज जमीन में लगा दिया जाए, वो तना का ही भाग होता है जो प्याज हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो वो एज इट इज उसमें लगा दिया जाए भूमि में तो ये निकल आती है। तो ये था बल्ब का उदाहरण। ठीक है, अब आगे आता है ट्यूबर। ट्यूबर जिसे कंद बोलते हैं हिंदी में, ये इसका अच्छा उदाहरण है आलू। आलू को हम देखते हैं तो जगह जगह आलू में गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों को हम आम भाषा में आई बोलते हैं। आई आँख। ठीक है, और वो आँख जब एक आलू का जो सीजन होता है उस सीजन में उस आलू में छोटी छोटी कलिकाएँ निकल आती हैं। आलू भोजन का संचय ज़्यादा किए रहता है, जिससे उसको कट करके और जिस जिस भाग में वो आँख आया रहेगा उस भाग को जमीन में लगा दिया जाता है तो वो एक स्वतंत्र पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, वो था ट्यूबर। अब अगला पॉइंट है शक्कर। शक्कर में क्या होता है? शक्कर का अच्छा उदाहरण है पुदीना। पुदीना में इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःभूजतारी। ठीक है, पुदीना में क्या होता है? पुदीना की जड़ों से, जड़ से नहीं होता है, जड़ों के पास जो तना होता है भूमिगत तना होता है। अंतःभूजतारी मतलब आधा अंदर तना होता है और बाहर भी होता है। जो अंदर भूमिगत तना होता है पुदीना का, उसके साइड से एक कच्छस कलिका कली निकलती है और वो तिरछी होकर के निकलती है, फिर आगे चल करके वो स्वतंत्र मातृ पौधे से अलग हो जाती है और स्वतंत्र एक पौधा बन जाता है। वो है शक्कर का उदाहरण। यह पुदीना का उदाहरण लेके समझे। अब अगला है रनर। रनर में क्या होता है? अंतर जिसे ऊपरी भूजतारी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में ऊपरी भूजतारी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी बूटी, ये सब किसका उदाहरण है? ये रनर का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ऊपर जो नोट्स बने होते हैं, जैसे दूब घास को देखते हैं हम लोग ध्यान से तो उसमें तने में नोट्स बने होते हैं जगह जगह पे, और उन्हीं नोट्स में नीचे की तरफ जड़ और ऊपर कली निकल करके एक पौधा निकलता है जो मातृ पौधे से किसी कारणवश टूट जाता है और वो एक स्वतंत्र पौधा बन जाता है। ठीक है, वो था रनर। अब आता है स्टोलन। स्टोलन क्या होता है? स्टोलन जिसे हिंदी में भूजतारी बोलते हैं। इसका उदाहरण है झूमलता, अरबी, केला, बेला, ये सब किसका उदाहरण है? स्टोलन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि इनकी परोसंधि जो इंटरनोड्स होते हैं इनके, उन्हीं में से ये नया पौधा, नई कलिका विकसित होती है, जो जिससे वेजिटेटिव पार्ट इसका नोड्स ही होता है। ठीक है, अब आगे है ऑफसेट्स। ये क्या होता है? ऑफसेट्स जनरली जल में पाया जाता है। जल में जैसे जलकुंभी, कमल, ये सब क्या है? ऑफसेट्स के उदाहरण है। ऑफसेट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अंदर पत्तियों के नीचे बल्ब जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ संचित किए रहते हैं। ठीक है, पत्तियां ही अक्सर तालाब को पूरा छेकी रहती हैं और ये जो बल्ब होता है यहीं से इसका रिप्रोडक्शन, यहीं से नई कलिका विकसित होती है। ठीक है, तो जैसा हम जलकुंभी में देखते हैं कि ये
बहुत ही तेजी से होता है और ये बहुत ही जल्दी पूरे तालाब को ढक लेता है। ये थम स्टेम द्वारा रिप्रोडक्शन। अब आगे आता है बाई बल्बिल। बल्बिल क्या होता है? जैसे किसी पौधे का जो कली होती है, वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होता है उन्हें बल्बिल कहते हैं। और ये बल्बिल किसी पौधे की जो कली होती है वो टूट करके जमीन पर गिर जाती है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनमें से जड़ निकल आती है और ये ग्रो कर जाती है एक स्वतंत्र पौधे में। इसका उदाहरण है खट्टी बूटी, एक होता है रतालू पौधा, एक लिलियम। ये सब क्या है? ये बल्बिल्स के उदाहरण हैं। ठीक है, बल्बिल्स को हिंदी में बोलते हैं पत्र प्रकलिकाओं या पत्र कंदों द्वारा रिप्रोडक्शन, पत्र कंद। ठीक है, अब आगे आता है बाई लीव्स। लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे हम जानते हैं कि किसी किसी पौधे की पत्तियों को भी लगा दिया जाए जमीन में तो वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो पत्तियां मतलब नहीं, लेकिन पत्तियों में पत्ती ही इसका वेजिटेटिव ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि ग्रो करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे अजूबा का यदि उदाहरण हम ले लें तो अजूबा की पत्ती क्या होता है? खाद्य पदार्थ मांसल हो जाती है। ये ज़्यादा खाद्य पदार्थ संचित की रहती है और ये मांसल होती है। ये पत्ती टूट करके नीचे गिर जाती है जिसमें से छोटी छोटी कलिका निकल आती है और ये कलिका ग्रो करके एक पौधा अजूबा का बना देता है। ठीक है, ये था लीव्स। अब आगे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जरूरत क्या है? ठीक है, यदि हम देख लें कि यदि किसी पौधे के बीज में अंकुरण में समस्या हो रही है तो इसमें एक बात ठीक है, यदि बीजों में अंकुरित होने में समस्या हो रही है या फिर बीजों के बनने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह के रिप्रोडक्शन कराते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, और ये किसी विशेष विधि द्वारा पौधे के किसी भाग को, वेजिटेटिव पार्ट को काट करके जमीन में लगा देना ही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये कई तरह से होता है। पहला है जिसमें कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि पहले कोई स्वस्थ पौधा जिसके तने को या किसी भाग को, तने को ही जनरली काट के लगाया जाता है। ठीक है, और ये तना, ये भाग 20 से 30 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि इसका उदाहरण देखेंगे तो ये गुलाब, गुड़हल, गन्ना, नींबू, अनार, अंगूर, ये सब कटिंग के उदाहरण हैं। ठीक है, और कटिंग भी इस तरह से करेंगे जैसे हम गन्ना को यदि उदाहरण के रूप में लेते हैं तो गन्ना में क्या होता है कि ये छोटे छोटे नोट्स ये निकले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे कि ये नोट्स उनके बीच में आए। ठीक है, और यही इसी नोट से ये कली निकल आती है। ठीक है, और गन्ना को तो पूरा जमीन में लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आधा जमीन में आधा बाहर वायु भाग में लगाते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से लगाते हैं कि जमीन में आधा रहे आधा ऊपर रहे। ठीक, जैसे गुलाब और गुड़हल के पौधे को ले लिया जाए तो इसके पौधे को तिरछे लगाया जाता है। ठीक है, और इसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जिससे अक्सर कटिंग को इंग्लिश में कलम लगाना भी बोलते हैं। ठीक, और इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसलिए इसे मोस्टली बरसात में ही लगाया जाता है। ये तो था कटिंग। अब आगे आता है
ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग विशेष विधि द्वारा दो पौधों के तनों को इस प्रकार जोड़ करके बांध दिया जाता है और उसे जमीन में लगाया जाता है, यानी उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। और ये ग्राफ्टिंग चार तरह से करी जाती है। पहला है सैडल। ग्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं रोपड़ या पैबंद लगाना। ठीक, इसमें पहला है सैडल। ठीक है, सैडल। और ग्राफ्टिंग में हम ये भी देखेंगे कि ये जैसे किसी और पौधे के तने को हम काट दिए और दूसरे पौधे के तने को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसे जो जड़ वाला हिस्सा होगा, जड़ सहित लेते हैं इसमें, जो जड़ वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे स्टॉक, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे बोलेंगे सियान। और ये सियान क्या होता है? सियान स्वस्थ पौधे वाला होता है। ये तो थोड़ा रफ होगा चलेगा, लेकिन सियान स्वस्थ पौधे वाला होगा, अच्छी क्वालिटी वाला होगा, तभी इसमें अच्छे फल लगेंगे। ठीक, इसीलिए इसको इस तरह से लगाया जाता है। और इसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है सैडल। सैडल में क्या होता है? सैडल को इस तरह से, सैडल कटिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये तना है, ये इस तरह से काटेंगे। ये रूट है और ऊपर सियान वाला हिस्सा कुछ इस तरह से होगा। ठीक, और इसे किसी रस्सी द्वारा, सुतली द्वारा इसे लपेट करके टाइट बांध दिया जाता है, फिट करके। ठीक है, ये था सैडल। सैडल में ये हो गया। एक अब आता है साइड। साइड में कैसे होता है? जैसे इसे हटा दिया जाए, साइड विधि, जैसे कोई और इसमें एक खांच जैसा बना दिया जाता है, और किसमें? स्टॉक में, और इसमें सियान को लाके फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से कटिंग इस तरह से करी जाती है कि इसमें फिट कर दिया जाए, और इसे फिट करके बांध दिया जाता है और इसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आगे आता है क्लिफ्ट। क्लिफ्ट में क्या होता है? क्लिफ्ट में होता है कि स्टॉक को इस तरह से काटेंगे और सियान को इस तरह से काटेंगे, जैसे सैडल से ठीक उल्टा सियान को इस तरह से काटेंगे और उसे फिट करके बांध दिया जाएगा। ये है क्लिफ्ट विधि। अब अगला आता है वीप विधि। वीप, जिसे टंग विधि भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसे मतलब दो तरह से कट किया जाता है और ये सियान को कुछ इस तरह से लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये है जीभ जैसा आकार इसमें दिखाई देता है, इसलिए इसे विप या बाई टंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग चार तरह से करी जाती है और ये सब में होता है। नींबू, केला में नहीं, नींबू, संतरा, अनार, ये सब क्या है? अच्छी क्वालिटी के फल लगे, इसके लिए इस तरह से इसमें ग्राफ्टिंग करी जाती है। अब आगे आता है इनार्चिंग। अगला पॉइंट है इनार्चिंग। इनार्चिंग में क्या होता है कि पहले दो तने को, जैसे ये और ये है, दो तना है, दो पेड़ है। ठीक है, अब दोनों के साइड को
थोड़ा सा ना इसको छील लेंगे, दोनों को इक्वल पार्ट रहेगा, ये छील देंगे। छील करके दोनों को आपस में सटा देंगे, मर्ज करके, ठीक है, उसको बांध देंगे। बांधने के बाद इसको जमीन में लगा देंगे। इससे क्या होता है कि जो कमजोर पौधे होते हैं, कमजोर पौधों को आपस में 3-4 एक साथ बांध दिया जाता है और उसको लगाया जाता है, तो एक स्वस्थ पौधा बन जाता है। ठीक है, जैसे हम इसमें देखा होगा आपने कि गेंदा के फूल में 3-3 4-4 के गुच्छों में लगाए जाते हैं। यदि वो कमजोर होते हैं तो 3-3 4-4 लगा दिए जाते हैं, ताकि ये आपस में एक होकर के ज़्यादा अच्छा ग्रो करे। ठीक है, अगला है बडिंग। इनार्चिंग हो गया। अगला है बडिंग। बडिंग को हिंदी में बोलते हैं कली लगाना। इसमें क्या होता है, किसी स्वस्थ पौधे में के तने में ये रूट है सपोज, इसमें टी आकार का एक खांच बनाया जाता है। ठीक है, और इस टी आकार के खांच में किसी अच्छे पौधे की कली ला करके लगा दी जाती है। ठीक है, इसमें एक कली लगाई जाती है और ये बांध दिया जाता है। ठीक, और कुछ दिनों पश्चात लगाने के बाद, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये पौधा ये ऊपर का ग्रो कर गया है। ठीक है, तो ये था बडिंग। अब आगे आता है, इसको बोलते हैं कली लगाना। इसका उदाहरण है जैसे गुलाब, आड़ू, अंगूर, संतरा, नींबू, बेर, ये सब इस विधि द्वारा लगाया जाता है। अब आगे आता है लेयरिंग। लेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं दाब लगाना। जैसे कोई पौधा होता है, ये शाखाएं इसकी लटकी लटकी होती हैं और इन्हीं शाखाओं को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। तो जब ये दबा दिया जाता है तो ये अलग पौधा निकल आता है।